आज हम एक बहुत अजीब, गहरा और हैरान कर देने वाले मौजू पर बात करने वाले हैं। कुरान की एक छोटी सी सूरा अत-तारिक और मॉडर्न साइंस का एक ताल्लुक। आज नासा के साइंटिस्ट ने स्पेस में ऐसी चीजें देखी हैं जिनको हम ब्लैक होल्स कहते हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोशनी को भी अपने पास से निकलने नहीं देते। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कुरान ने 1400 साल पहले इस कॉन्सेप्ट का इशारा दिया है। अल्लाह फरमाता है, आसमान और रात के वक्त आने वाले की कसम, और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त आने वाला क्या है? वो तारा है चमकने वाला, द पियर्सिंग स्टार। यहां 3 लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। तारिक, रात को आने वाला; नजम, सितारा; साकिब, पेनेट्रेटिंग लाइट। साइंस को बहुत बाद में पता चला कि स्पेस में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रोशनी की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लैशेस निकालते हैं। नासा के टेलीस्कोप ने देखा कि कुछ ब्लैक होल्स के आसपास मैटर इतना जलता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट बीम्स निकलती हैं। इन बीम्स को हम गामा रेज और एक्स रेज कहते हैं। ये रेज किसी भी चीज में होल कर देती हैं, बिल्कुल साकिब के लफ्ज के जैसे। इस वजह से बहुत से साइंटिस्ट ने सूरा तारिक को स्पेस रेडिएशन सूरा भी कहा है। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो स्पेस को मोड़ देता है, टाइम को स्लो कर देता है, रोशनी को अपनी तरफ खींच लेता है, मैटर को छोड़ने का ताकत रखता है। इसके अंदर हिस्सा इवेंट होराइजन कहलाता है। यहां से वापस कुछ नहीं आ सकता। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सूरा अल-बकरा आयत 20। अल्लाह फरमाता है, आसमान जो वापस लौटा कर देता है। सूरा तारिक आयत 11। आज साइंस ने कंफर्म किया, एटमॉस्फेयर रेडिएशन वापस स्पेस में भेज देता है। मैग्नेटिक फील्ड हार्मफुल पार्टिकल्स को रोक देती है, सिग्नल्स बाउंस होते हैं। यह कुरान का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। साकिब, साकिब का मतलब चमकना नहीं, इसका मतलब है होल कर देना, पेनिट्रेट करना, शील्ड तोड़ देना। नासा के हिसाब से गामा रेज किसी भी मेटल और शील्ड को क्रॉस कर सकते हैं। यह बहुत अजीब मैच है। ब्लैक होल्स के आसपास अंधेरा ही अंधेरा होता है। रोशनी भागने की कोशिश करती है मगर हार जाती है। अल्लाह फरमाता है, अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा, कि जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी दिखाई देता मालूम ना हो, और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। सूरा नूर आयत 40। साइंस को यह डार्कनेस बहुत बाद में समझ में आई। नासा ने स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स रिकॉर्ड किए। ये वेव्स बिल्कुल धड़कन जैसे पल्सेस बनती हैं। कलाम इलाही इंसान को हमेशा साइंस पर गौर करने का हुक्म देता है। तुम गौर क्यों नहीं करते? सूरा अल-अनाम आयत 50। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो अगर चाइना तक जाना पड़े। इसका हुक्म साइंस और रिसर्च को भी कवर करता है। यह हदीस हमें बताती है कि इल्म दूर तक जाकर भी हासिल करो। अल्लाह फरमाता है, इंसान देखे वो चीज जिससे उसे पैदा किया गया। सूरा तारिक आयत 5। ब्लैक होल जितना भी पावरफुल हो फिर भी अल्लाह के हुक्म पर चल रहा है। इंसान की औकात कितनी छोटी हो सकती है? साइंस कहता है स्टार्स बॉर्न होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर वापस स्पेस के मैटर में बदल जाते हैं। कुरान कहता है और तुम वापस उसी की तरफ लौटाए जाओगे। सूरा अल-बकरा आयत 245। साइकिल क्लियर है। नासा ने वीडियोस रिलीज की। एक स्टार ब्लैक होल के पास गया, ब्लैक होल ने उसको तोड़कर मैटर में तब्दील कर दिया। ये लुक बहुत डेंजरस और स्केरी होता है। अल्लाह फरमाता है, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। सूरा अल-बुरुज आयत 12। ब्लैक होल सिर्फ साइंस नहीं, ये रिमाइंडर है, तुम पावरफुल नहीं, तुम सब कंट्रोल नहीं कर सकते। अल्लाह की कुदरत सबसे ऊपर है। ये साइंस दिल को जगा देते हैं। कुरान बताता है, मलाइका आसमान और जमीन के दरमियान उतरते और उठते रहते हैं। सूरा अल-मारिज आयत 4। स्पेस एक ट्रैफिक जोन जैसा है। रेडिएशन वेव्स, स्टार्स, एंजल्स, पार्टिकल्स, ये सब साइंस को बाद में समझ में आया। कुरान कहता है, जब सितारे गिर जाएंगे। सूरा अल-इन्फितार आयत 2। ब्लैक होल्स का प्रोसेस इसी तरह होता है। स्टार्स कोलैप्स होते हैं, मैटर टूट जाता है। यह कयामत के सिग्नल जैसा लगता है। सूरा तारिक 17 आयत पर मुश्तमिल है, मगर इसमें स्पेस रेडिएशन, पेनिट्रेटिंग लाइट, रिटर्निंग स्काई, ह्यूमन क्रिएशन, सीक्रेट रिकॉर्डिंग, सब कुछ कवर्ड है। अल्लाह फरमाता है,
हर जान पर एक निगरान मुहाफिज है। सूरत तारिक आयत 4। हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे साइंस ब्लैक होल्स के सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर रही है। कुरान ने तारिक का लफ्ज इस्तेमाल किया। अरब लोग इस लफ्ज को उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे जो रात को छुप कर आती हैं, किसी दरवाजे को खटखटाती हैं और अंदर तक घुस जाती हैं। ब्लैक होल्स भी वैसे ही ऑब्जेक्ट हैं। वो स्पेस के अंधेरी रात में छुप कर बैठे हैं और जो चीज़ उसके पास आए उसको पूरा अंदर तक खींच लेता है। साकिब का मतलब होता है रोशनी में छेद डालने वाला, पेनेट्रेट करने वाली लाइट, बहुत ज्यादा इंटेंस बीम। नासा के हिसाब से ब्लैक होल के आसपास गामा रेज निकलती हैं जो स्टील, लीड और वॉल्स को भी क्रॉस कर जाती हैं। ये डायरेक्ट पेनेट्रेशन रेडिएशन है, यानी कुरान ने लफ्ज परफेक्ट चूज किया। इस सूरा में 4 कॉन्सेप्ट्स हैं: पेनेट्रेटिंग लाइट, रिटर्निंग स्काई, ह्यूमन ओरिजिन, रिकॉर्ड कीपिंग। साइंस के हिसाब से ये सब स्पेस से लिंक्ड हैं। ब्लैक होल के आसपास रेडिएशन रिटर्न होती रहती है। स्काई हार्मफुल रेज को वापस करता है। ह्यूमन डीएनए कॉस्मिक डस्ट से बनी। ये सब एक सूरा में कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन है। कुरान कहता है एवरी सोल हैज अ रिकॉर्डर। साइंस कहता है कि यूनिवर्स के सिग्नल स्पेस में हमेशा रहते हैं। लाइट, एनर्जी और वेव्स भी कभी खत्म नहीं होती। ब्लैक होल इन सिग्नल्स को कैप्चर कर लेता है, हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। स्ट्रेंजली सिमिलर। कुरान कहता है और हमने हर चीज को एक किताब में लिख दिया। सूरह अल हज। नासा कहता है स्पेस के इवेंट्स वेव्स में लिखे जाते हैं। ब्लैक होल्स ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट करते हैं जो कॉस्मिक राइटिंग जैसी हैं। कुरान कहता है जब सितारे गिर जाएंगे। सूरह अल इन्फितार आयत 2। ब्लैक होल स्टार्स के कोलैप्स होने से बनता है, बिल्कुल सूरह के लफ्जों की तरह। अल्लाह फरमाता है जुल्मतों पर जुल्मत, डार्कनेस ऑन डार्कनेस। सूरह नूर आयत 40। इवेंट होराइजन के अंदर लिटरल डार्कनेस और डार्कनेस होती है, लाइट भी गायब। कुरान कहता है द स्काई दैट रिटर्न्स। सूरह तारिक आयत 11। अपर एटमॉस्फेयर हार्मफुल रेज वापस करता है। ब्लैक होल के आसपास रिटर्निंग रेडिएशन होती है जो ऑर्बिट में घूमती रहती है। मॉडर्न टेलीस्कोप्स ने कंफर्म किया है। नासा ने पल्सर्स की आवाज को रिकॉर्ड किया, टक टक टक, बिल्कुल दरवाजा खटखटाने जैसी। तारिक के अरबिक रूट में नॉकिंग का कॉन्सेप्ट है। यह मैच बहुत सोची समझी बात लगती है। अल्लाह कहता है और जो तुम छुपाते हो वो जाहिर कर देगा। सूरह तारिक आयत 9। ब्लैक होल किसी चीज को छुपा नहीं सकता, हर चीज सिग्नल्स के जरिए ट्रेसेबल होती है। आइंस्टाइन ने कहा कि ब्लैक होल स्पेस को मोड़ देता है। कुरान कहता है अल्लाह कसम खाता है आसमान की। अल्लाह ने स्काई का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट समझा। साइंस ने बाद में जाना कि स्काई एक फैब्रिक जैसा है। जब ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं वेव्स निकलती हैं। नासा ने 2015 में डिटेक्ट की। कुरान कहता है और ज़मीन उसकी बातें बयान करेगी। सूरह ज़लज़ला आयत 4। वेव्स लिटरली स्पेस टाइम को बोलने पर मजबूर करती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरज और चांद किसाम के हिसाब के मुताबिक चल रहे हैं। त्रिमिदी। ब्लैक होल ऑर्बिट और सक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। स्टार्स उसके हिसाब से चलने लगते हैं, केओस नहीं होता। ब्लैक होल के पास टाइम स्लो होता है और कुरान कहता है एक दिन तुम्हारे हिसाब से 1000 साल जैसा। सूरह अल हज आयत 47। यानी टाइम अल्लाह के सिस्टम में फ्लेक्सिबल है। ब्लैक होल मैटर को तोड़कर डस्ट बनाता है। कुरान कहता है कि कयामत के बाद तुम मिट्टी की तरफ वापस आओगे। सूरह ताहा आयत 55। साइंस और कुरान दोनों कॉस्मिक डस्ट साइकिल को पॉइंट करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा ब्लैक होल स्लो एनर्जी लूज कर करके मर जाता है। कुरान हर चीज को हमने हलाक होने के लिए बनाया। सूरह अल कसास आयत 88। बिल्कुल मैच। कुरान में बयान हुआ है कि जिन को फ्लेमलेस फायर से बनाया गया है। सूरह रहमान आयत 15। ब्लैक होल के पास प्लाज्मा होता है, फायर विदाउट फ्लेम। ब्लैक होल के एरियाज में डार्क मैटर होता है। कुरान बार बार गैब का कॉन्सेप्ट देता है। गैब और जाहिर का इल्म अल्लाह के पास है। सूरह अल अनाम आयत 59। नासा ने ब्लैक होल्स को कंफर्म किया। कुरान ने कॉन्सेप्ट पहले दे दिया। साइंस स्लो चलती है, कुरान टाइमलेस है। अल्लाह हमें इल्म, समझ और हिदायत देता है।